स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट फौजी भाई में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि 2 दिन पहले मैंने एक कम्युनिटी पे एक पोस्ट डाला था। उस पोस्ट के बारे में बताना चाहता हूँ मैं आपको, उसका क्या ट्रेंडिंग रहा उस पोस्ट का। तो सबसे पहले मैं अपने यूट्यूब चैनल पर यहाँ पर कम्युनिटी पोस्ट में जाता हूँ और उसके बाद आपको बताता हूँ कि क्या रहा उसका। ये कम्युनिटी पे मैंने क्लिक कर दिया इस पर। तो ये इस तरह से कुछ मैंने आपको एक पोस्ट डाला था यूट्यूब पे सभी कैंडिडेट्स के लिए। यहाँ पर ये पोस्ट, इस पोस्ट को देखिए ध्यान से दोस्तों। ये वाला, लॉकडाउन खुलने के बाद दिल्ली आने के लिए तैयार हो आप सभी, और क्या करना चाहिए हमें, हमारे पास 2 विकल्प है, अपनी राय जरूर दर्ज करें। सब पहला था दोस्तों शांतिपूर्ण भूख हड़ताल और दूसरा था शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन। शांतिपूर्ण भूख हड़ताल के लिए उन्होंने, आप सभी ने मिलकर 92% वोट किए और 8% शांतिपूर्ण धरना के लिए। तो टोटल कुल जो वोटिंग हुई थी वो हुई 987 कैंडिडेट ने, 987 कैंडिडेट्स ने यहाँ पर अपना जो है राय दर्ज करवाई थी। तो क्या ये वो 987 लोग जो हैं वो, क्या जिन्होंने ये दर्ज करवाई राय, क्या सारे जिस दिन हम परमिशन के लिए जाएंगे, तो परमिशन अगर मिल गई हमें जून में जैसे ही लॉकडाउन ओपन होगा, तो क्या इतने सारे कैंडिडेट्स जो हैं वो 987 ये सभी आ सकते हैं दिल्ली? सबसे बड़ा सवाल यही है कि ये सभी जो है वो दिल्ली में आ सकते हैं या नहीं। अगर इसमें से आउट ऑफ 987 में से मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा, अगर ये जो 987 है, ठीक है, 987, अगर इसमें से मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा आपको यहाँ पर, इसमें से अगर तकरीबन 400 कैंडिडेट भी दिल्ली आ गए ना, 400, ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ मैं, 400 भी, क्योंकि यार बोलने में तो आप कमेंटबाजी में तो बहुत कुछ बोल देते हो कि नहीं हाँ सर अभी ये होगा, हम आएंगे, ये होगा, जब आने की बात होती है तो नहीं आते हैं। तो 400 कैंडिडेट भी यहाँ पर आ गए ना भूख हड़ताल के लिए, परमिशन तो मिल जाएगी, पहले मिल गई थी लॉकडाउन से पहले हमारे पास पड़े हुए लेटर। तो 400 कैंडिडेट भी आ गए तो बहुत बड़ा जन संग्रह हो जाता है एक 400 कैंडिडेट्स का। तो हमारी बात जो है वो उन्हें सुननी पड़ेगी। अभी आपने देखा होगा कि जो कल 26 तारीख को, ठीक है, 26 मई को किसानों ने जो वो ब्लैक डे मनाया, ठीक है, ब्लैक डे। ऐसी बात नहीं, किसानों की बात नहीं सुनी सरकार ने, सुनी है, लेकिन वो बिल्कुल ही अपनी उस पर अड़े हुए किसान टोटली, कि जो सारा जो उन्होंने अपना विधेयक बिल लाया था वो पूरा ही पूरा वापस ले लो। उसमें कुछ संशोधन किए थे सरकार ने, लेकिन किसान बोले नहीं, संशोधन भी नहीं चाहिए, हमें सारा का सारा वापस ही चाहिए। तो दोस्तों, इसी तरह से अगर हम वहाँ पर अपना जो शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन करते हैं, भूख हड़ताल, तो सरकार जो है वो हमारी बात जो है वो निश्चय ही उनको माननी पड़ेगी। ये बिल्कुल सही बात है कि मैक्सिमम कैंडिडेट जो है वो सिर्फ कमेंट्स करते हैं, कमेंट सेक्शन में ये कमेंट्स कर देंगे और बाकी कुछ नहीं करेंगे। जब आने की बारी होगी तो ऐसे बोलेंगे यार हम टूट गए हैं, ये हुए वो हुए। एक मध्य प्रदेश से एक लड़की है, आपने देखा होगा, उसकी बहुत सारी वीडियो जो है वो यूट्यूब पे डली। वो यार एक लड़की है, उसने अपनी साथ जो हुआ वो जब सुनाया ना, तो आप सुन के हैरान रह जाओगे कि किस तरह से उसका मेडिकल हुआ, किस तरह से उसका रनिंग हुई, किस तरह के उसके एग्ज़ाम पास किया और कितने कितने दूर जाके एग्ज़ाम दिया उसने, और फाइनल में फिर अनसेलेक्ट हो गई, ठीक है। तो यार कितना दुख लगता उस टाइम। तो वो बेचारी एक लड़की होने के नाते इतना कुछ कर रही, दिल्ली भी आई थी वो, अब भी आने के लिए तैयार है। तो हम तो यार जो लड़के हैं घर पे बैठ के इधर उधर मटर गश्ती कर रहे हैं, अपने फ्यूचर के लिए तो आ ही सकते हैं यार। अगर 100% नहीं मिला तो उसमें से आपको 70% तो मिल जाएगा, तो कम है क्या? तो अब आप सभी से यही उम्मीद है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में दिल्ली आएँ और जो हमारी मांग है उसे हम सरकार से मनवा कर ही छोड़ेंगे। यारो, हम सभी ने इतनी मेहनत की है, उन दिनों को याद करो जब आप रनिंग करते थे, आपकी लेग्स में इतना सारा पेन हो जाता था। चलो एग्ज़ाम तो निकाल लिया, रनिंग और मेडिकल दोबारा दोबारा कौन निकालेगा 3 बार? यार ये कोई ऐसे क्लरिकल की भर्ती नहीं है, चलो एक बार एग्ज़ाम दी, टाइपिंग की, निकल गए, हो गया। इसमें कितनी स्टेजेस पार किया आपने? थ्री क्या 4 ही हो गई, किसी किसी के लिए तो 4 स्टेजेस हो गई। सबसे पहले आपका CBT, ठीक है, फिर आपका पी PT, फिर ये आपका DME,
उसके बाद आपका आरएमई। तो यार एक एक 2 3 4 स्टेजेस जो है वो आपने पार किए। उन दिनों को याद करो आप। और 1 जून से यहाँ पर आपको मैं फिर बता देना चाहता हूँ, 1 जून से जैसे ही अनलॉक होगा, लॉकडाउन अनलॉक होने स्टार्ट हो जाएगा, तो जून के फर्स्ट वीक में ही हम सभी को जो है वो दिल्ली की ओर प्रस्थान करना पड़ेगा। और दिल्ली पुलिस से जो है वो दिल्ली पुलिस से परमिशन वगैरह लेकर शांतिपूर्ण भूख हड़ताल के लिए हमें बैठना ही बैठना है। क्योंकि यार बहुत समय हो गया है, कोरोना के कारण बहुत सारी जो वो बातें हमारी दब गई हैं। और आपके आस पड़ोस में जो भी सांसद वगैरह है या कोई भी है, उनसे भी आप अप्रोच करिए कि सर इस तरह से हमारा मुद्दा है, आप उस मुद्दे को उठाने की कोशिश करिए। और जितना ज़्यादा हो सकता है इस बार आप जब परमिशन मिल जाएगी तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में दिल्ली आने की कोशिश करना, ताकि जो हमारी बात है वो सरकार तक पहुंच जाए। आपने देखा होगा अक्सर कि जितनी फोर्सेस हैं उसमें मैक्सिमम जो है वो कैंडिडेट्स छोड़ के भाग रहे हैं, और मैक्सिमम कैंडिडेट्स जो है वो ज्वाइन नहीं किए हैं। बात रही बीएसएफ की, सीआरपीएफ की, असम राइफल की, इन 3 फोर्सेस का जो है वो बहुत बुरा हाल है। इसमें जो ज्वाइनिंग है वो बहुत ही कम हुई है। असम राइफल में तो बहुत कम हुई है, ठीक है, उसमें पोस्टें भी कम थी। और फिर बीएसएफ की बात करें हम, बहुत कम। सीआरपीएफ की बात करें हम तो बहुत कम। इससे कैंडिडेट जो है वो कई तो छोड़कर वापस आ रहे हैं अभी भी। तो यार उन पोस्टों का क्या होगा? फिर वही धांधलीबाजी। अगली जो भर्ती आएगी, कई कैंडिडेट है जी अगली भर्ती की तैयारियों में बैठे हुए हैं। नेक्स्ट भर्ती आएगी, उसमें देखेंगे हम, उसमें देख लेंगे हमारी एज है, उसमें क्या होगा, 40,000 आएगी, उसमें से 40 में कितनी, फिर से तुम्हें 35 का लॉलीपॉप दे के बंद कर दिया जाएगा। 35 पे वही सिस्टम, 35,000 कर देंगे उनकी। वो हुई तो बढ़ा देंगे आगे, वो 40 से 50 भी कर सकते हैं, हो सकता है कम भी तो कर सकते हैं। इनका वो थोड़ी ना होता, उन्होंने लिखा होता स्पेशल वैकेंसीज में भी इंक्रीज और डिक्रीज एट एनी स्टेज। तो 35 पे तुम्हें मेरिट थमा देंगे। तो सोचो आप, 35 इस बार आप सोच लो दोस्तों कि इतना ज़्यादा कॉम्पिटिशन नहीं था, फिर भी मेरिट इतनी हाई गई है, सोचने वाली बात है ये। तो ये जो भर्ती आ रही 40,000, इसके लिए किस लेवल पर आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा, ये अपने माइंड में आप अभी से बिठा लेना। क्योंकि जो अब कंपटीशन होगा ये अभी से मतलब 4 गुना और ज़्यादा होगा। जो ये 2018 वाली भर्ती थी, ठीक है, 2018 वाली जो भर्ती थी से गुना 4 कर देना। 4 गुना जो कंपटीशन है वो और बढ़ने वाला है इसमें। 4 गुना कंपटीशन आपका 101% बढ़ेगा ही बढ़ेगा। क्योंकि भर्ती काफ़ी लेट होगी, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो इसकी वेट में है, इंतज़ार में है। तो हमें करना क्या है, हम तो मेनली आपकी ये बात देख रहे हैं कि जो हमारा मेन मुद्दा है 2018 वाली भर्ती का, ठीक है, और ये भूख हड़ताल का, ये हमें करना ही पड़ेगा। तभी जो है वो सरकार को हमारी बात का वो है पता चलेगा कि एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है। तो जितने भी कैंडिडेट हैं अपने आस पड़ोस में, और भी जितने भाई बहन हैं जो बिल्कुल ही सो गए हैं, इस भर्ती को उन्होंने छोड़ दिया यार, कुछ नहीं होने वाला, उनको थोड़ा सा पंप कीजिए, जगाने की कोशिश कीजिए, जागृत कीजिए उन्हें कि भाई ऐसा ऐसा हुआ है आपके साथ, तो आप अपने हक के लिए लड़ो, उठो, ठीक है। स्वामी विवेकानंद का आपने सुना होगा ना, अगर आप चल नहीं सकते तो रेंगो, इस तरह से है कुछ, मेरे को भी इतना याद नहीं है। जब तक आपने गोल को प्राप्त नहीं कर सको तब तक चलते रहो। बाकी आपकी मर्जी है, जैसा भी होगा आप अपना डिसीजन ले सकते हैं। बाकी दोस्तों, हमने तो शुरू से मुहिम उठाई है, हम तो जाएंगे और लास्ट तक लड़ेंगे इस भर्ती के लिए। और जिस दिन हमें ज्वाइनिंग मिल जाएगी ना हम सभी भाई बहनों को, उस दिन से ही हम इस जीत में हम फतेह करेंगे। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।